आगामी चुनाव बिहार में होने वाले हैं। अगर सरकार हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकती है तो हम पूरे जत्थे के साथ आपको सरकार से ऐलान करना चाहते हैं, तो बिहार में आपके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, वहां पर प्रचार करेंगे, क्योंकि आपकी जो ये खराब नीतियां हैं, जो प्रशासन की तरफ से जितने भी जो नियम कायदे बनाए गए जो हमारे खिलाफ बिल्कुल सही नहीं, सटीक नहीं बैठ रहे हैं, तो बिहार में जाकर हम आपका इस तरह के प्रचार करेंगे। क्योंकि आप जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो। हरियाणा LCLO कर्मचारियों ने धरने स्थल पर मनाई काली दिवाली। बिहार चुनाव में बीजेपी का विरोध करने का किया ऐलान। पूरा देश दिवाली का त्यौहार मना रहा है, तो वहीं LCLO कर्मचारियों ने दीपावली के त्यौहार को काली दिवाली के तौर पर मनाया। उन्होंने लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र में अपने धरना स्थल पर काली दिवाली मनाकर विरोध जाहिर किया। उन्होंने बताया कि वह पिछले 33 दिनों से यहाँ धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं मान रही। उनको पिछले 14 महीनों से सैलरी नहीं मिल रही, जिसके चलते उनका घर चलना मुश्किल हो रहा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस पॉलिसी के आधार पर उनको नौकरी दी थी उसको पूरा नहीं किया गया है। झूठ बोलकर उन्हें नौकरी पर रखा गया और इसी के चलते यह ऐलान करते हैं कि आने वाले विधानसभा बिहार चुनाव में वह बीजेपी का विरोध करेंगे और जितने भी वहां पर कर्मचारी हैं उनको भी सरकार की इस झूठी नीति के बारे में बताएंगे, ताकि भाजपा का वहां पर विरोध हो सके। उन्होंने कहा भर्ती विज्ञापन CPLO के लिए जारी किया गया था, लेकिन ऑफर लेटर LCLO का थमा दिया। वह बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा है। सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण की ओर से की गई इस भर्ती में 7000 ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिवालयों में नियुक्ति होनी थी। कर्मचारी फैमिली ID से जुड़े कार्य जैसे आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और पेंशन वेरिफिकेशन संभालते थे, लेकिन 2024 विधानसभा चुनाव के बाद उनकी ID बंद कर दी गई और ड्यूटी से हटा दिया गया। उनके साथ यह धोखा हुआ है, जिसके चलते वह यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। जी क्या कहेंगे सर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरह से सरकार हमें आक्रोशित कर रही है, क्योंकि सर हमें 1 रुपया सैलरी का नहीं दिया जा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, आखिर जब हमारी जेब में 1 रुपया नहीं रहेगा तो आखिर इस देश का युवा क्या करेगा। सरकार, CM साहब को सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं हमारे हरियाणा में उनको सोचना चाहिए। हम तो बहुत खुश थे, बीजेपी सरकार को हमने वोट दिया था, खुशी खुशी उनके साथ हमने बहुत खुश थे। हम सरकार आई हमारे लिए कुछ समाधान करेगी, बिना खर्ची के बिना पर्ची के नौकरी देगी। लेकिन सर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर सर हमारे युवाओं के जेब में अगर एक भी पैसा नहीं रहेगा, घर की तरफ से पैसा नहीं मिलेगा, हम तो पढ़े लिखे नौजवान हैं, ग्रेजुएट है सभी, और बड़े बड़े एग्जाम भी क्वालिफाई करें, 2 एग्जाम बहुत काफ़ी टफ एग्जामों क्वालिफाई करा है। अगर हमारी जेब में एक पैसा नहीं रहेगा तो सर हम गलत कार्य करने के लिए उत्तेजित सरकार हमें कर रही है। आखिर हम बेरोजगार घर पर खाली कब तक बैठे रहेंगे। तो सर हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे ख्याल में गलत आशंका पैदा होने वाली है। तो सर मजबूरी में हमें कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना पड़े, चाहे हम नशे की तरफ भी आकर्षित हो सकते हैं, कोई गलत काम भी जो सामाजिक बुराई होती है वो उठाने के हम उठा सकते हैं। क्योंकि सर हमारे पास कोई नौकरी नहीं रहेगा, धंधा नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे। 18 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं, 18 महीने से हमें कोई सैलरी का वेतन नहीं मिला है। सरकार से मेरी यही गुजारिश है, हमारी समस्याओं को जल्द से समाधान करें। और मैं सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ, आगामी चुनाव बिहार में होने वाले हैं। अगर सरकार हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकती है तो हम पूरे जत्थे के साथ आपको सरकार से ऐलान करना चाहते हैं, तो बिहार में आपके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, वहाँ पर प्रचार करेंगे। क्योंकि आपकी जो ये खराब नीतियाँ हैं, जो प्रशासन की तरफ से जितने भी जो नियम कायदे बनाए गए जो हमारे खिलाफ बिल्कुल सही नहीं, सटीक नहीं बैठ रहे हैं, तो बिहार में जाकर हम आपका इस तरह के प्रचार करेंगे। क्योंकि आपने धोखा देकर हमें इस नौकरी में भर्ती किया है, जिसके लिए हमने एग्ज़ाम दिया था वो आपने हमें नहीं दिया है। तो हम आपकी पोल खोलने वाले बिहार में जाकर, और बिहार का आपके माध्यम से बिहार की जनता से मैं कहना चाहता हूँ, आगामी चुनाव में आप सोच समझकर वोट दें। क्योंकि आज के नौजवान युवाओं को किस तरह यह सरकार भ्रमित कर रही है। हम बड़ी मेहनत से लगन से अपने घर बार छोड़ के पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोचिंग करते हैं बाहर जाकर, ताकि हमें कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। हमने तो मेहनत की थी ईमानदारी से, 2 एग्जाम क्वालिफाई, लेकिन सरकार हमारी तरफ नहीं सुन रही है। तो मैं बिहार के सभी जो भी वोटर हैं, आगामी चुनाव होने वाला, उनसे मैं कहना चाहता हूं, आप वोट सोच समझ कर दें। क्योंकि यह सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, युवाओं के खिलाफ इनकी रणनीति होती है। क्योंकि जो अपने जो बच्चे हक होता है वो भी नहीं दे पा रही है।
तो मैं कहना चाहता हूं अगर सरकार जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान कर दे, क्योंकि हम 33 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए, हमारा कार्मिक अनशन भी चल रहा है, यहाँ पे ठंड पड़ रही है, यहाँ पे माहौल बिल्कुल खुले में बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं रात हो रही है, किस तरह यहाँ पे ठंड पड़े बैठे हुए हैं हम। तो सरकार से मेरी यही गुजारिश है जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान करें, और नहीं तो हम बिहार में पूरे जितने भी हमारे हरियाणा के कर्मचारी हैं, 4000 के आसपास LCL कर्मचारी हैं, हम बिहार में जाएंगे और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और प्रचार करेंगे, और सरकार की जितनी भी गलत नीतियां हैं, जो भी कुरीतियां हैं, सबको बताने की कोशिश करेंगे। एक एक पोल पट्टी खोलने वाले हैं बिहार में जा करके।